स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए और बेहतरीन ढंग से 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। प्यारे बच्चे, आप लोगों के डिमांड था कि विद्यासागर पब्लिकेशन के द्वारा जो सेट ए निकाला गया है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सर आंसर दे दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम प्यारे बच्चे आपका केवल और केवल इतिहास का ही आपको देने वाले हैं वीडियो। इसके बाद आप लोगों का जो है इसे राजनीतिक शास्त्र का देंगे और इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस का यानी हो जाएगा, और इसके अलावा फिर प्यारे बच्चे आपका भूगोल और इकोनॉमिक्स का देंगे और फिर आपका आपदा प्रबंधन का देंगे, यानी 4-5 पार्ट में वीडियो को बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास का जितना भी 8 प्रश्न पूछा है, जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आपका लघु होगा और 2 सब्जेक्टिव प्रश्न आपका दीर्घ होगा, वो सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं। वीडियो पर पहली बार आए होंगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले हम सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, संस्कृत, हिंदी का सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरी तरह से वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देर नहीं करते प्यारे स्टूडेंट। देखिए, इस प्रकार से आपका देखने के लिए मिलेगा। पहला प्रश्न आपका इसमें रहेगा, यहां दिखा गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या लिखा गया है? लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे कि बियाना सम्मेलन जो हुआ था, बियाना कांग्रेस सम्मेलन, बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन ये है आपका कि बियाना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताना है। इसका आंसर यहां पर क्या दिया हुआ है? आंसर ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे पहला में कि बियाना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी इस प्रकार से। पहला में लिखेंगे कि नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंश की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया, यानी बियाना सम्मेलन 1815 ईस्वी में जब हुई तो इसके बाद नेपोलियन के द्वारा जो पराजित राजवंश थे उसे फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस और स्पेन में बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित कर दिया गया और फ्रांस में लुई 18वां वहां के राजा बन गया और इटली में ऑस्ट्रिया और राज परिवार को सत्ता सौंप दी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार बियाना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन का पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। यानी बियाना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में मेटरनी के नेतृत्व में जब हुआ था तो इसका इस प्रकार से 2 कारण को लिखेंगे। आपका 2 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, ये 2 नंबर का होता है। 6 आपका सब्जेक्टिव लघु में बनाने के लिए रहता है, मिलता है, जिसमें से 3 ही प्रश्न का आपको उत्तर देना रहता है। एक प्रश्न का आंसर आपका पूरा क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालीन कारण बताइए। दूसरा प्रश्न है आपका कि बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालीन कारण बताना है। आंसर लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित थे। 2 कारण निम्नलिखित थे। पहला है आपका कि जार की निरंकुशता एवं अयोग शासक, यहां पे जार होगा, यहां पे छूट गया है, जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। और दूसरा है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की लगातार हार होती गई। इस स्थिति में रूसी जनता और अधिक 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 क्षुब्ध और क्रुद्ध हो गए। वे सारी तरह की राजशाही समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया। वस्तुतः प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति का तत्कालीन कारण बना था, क्योंकि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1917 ईस्वी में ही आपका रूसी क्रांति हुआ था रूस में, और वहां का शासक जार निकोलस द्वितीय था, जिसके चलते पूरी तरह से वहां पर सारा तिजोरी खाली हो गया। और जार निकोलस द्वितीय जो था, उसकी पत्नी जिनका नाम था जरीना, वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। पीटर्सबर्ग की महल से वो क्या किए प्यारे बच्चे, पूरी तरह से भाग गया था रासपुटिन के साथ में। ये सारी कहानी है, बस ये पूरा आप लोगों को लिख देना है इस प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न देखिए एकदम हूबहू ऐसा ही आप लोगों को लिखना है, आप अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोग कॉपी में लिखिएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय लगभग 3 लाख, ब्रैकेट में लिखना है इतना ही, 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला उस उपमहाद्वीप क्षेत्र से है जिसमें आज के वर्तमान वियतनाम, लाओस, कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। इसको उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, और तो दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार को
जोड़ता है। ठीक है, ये 2 नंबर का हो गया एकदम, 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित उस महाद्वीप जिसकी कुल क्षेत्रफल 2.80 लाख किलोमीटर है और जिसकी वर्तमान समय में 3 क्षेत्र आते हैं जो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं, जिसकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है तथा दक्षिणी सीमा चीन सागर को और पश्चिमी सीमा में म्यांमार क्षेत्र पड़ता है। इतना प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा, 2 नंबर आपका हंसकर मिलेगा। चौथा प्रश्न मिलेगा आपका प्यारे बच्चे, चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा लंबा लिख दिए हैं हम। कहता है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी के ने चंपारण से ही किया था। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से शुरू हुआ था, जिसका कारण वहां के किसानों के ऊपर नीलहे बागान मालिकों का अत्याचार था। यानी नील की खेती करने के लिए उनको कहा जाता था अंग्रेज को जबरदस्ती। उस समय चंपारण के बागान में व्यवस्था के अंतर्गत नील की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी। नील की खेती करने से प्यारे बच्चे क्या होता था कि भूमि की उर्वरक शक्ति पूरी तरह से कम जाता था। तभी वहां पर क्या होता है कि चंपारण का रहने वाला एक छोटा सा किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण करता है और गांधी जी वहां जाते हैं और क्या करते हैं कि अंग्रेजों से कुछ बात करके नील की खेती को बंद कराने के लिए कहते हैं और इस कुप्रथा को पूरी तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया वहां के किसानों को। यहां पर नियम था कि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती किया जाए। इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह पूरी तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में सफल हुआ और इसी सफल सत्याग्रह को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ये सारे बात को आप लोगों को लिखना है, आप लोग ये पूरी तरह से देख लिए होंगे। चलिए चौथा प्रश्न क्लियर हो गया प्यारे बच्चे। पांचवा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को प्रगति प्रदान की कैसे। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। आंसर लिखेंगे इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न का। कहता है चूंकि वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लौह के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती थी, इसलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया। ब्रिटेन में कोयला और लोहे के बहुत बड़े बड़े भंडार थे। वाष्प इंजन बनाने के बाद अपने देश के लिए तथा अन्य देशों का निर्यात इतना लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पे, अन्य देशों के निर्यात के लिए रेलवे इंजन तैयार होने लगे। 1815 ईस्वी में हैम्फ्री डेवी ने खदानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया और 1815 ईस्वी में ही हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौह उद्योग को बढ़ावा दिया। इस प्रकार कोयला और लोहे ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। इतना आप लोग लिखिएगा, मजाल है कि कोई आपको नंबर काट ले। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पूरी तरह से लिख लेना है। 6 नंबर प्रश्न है आप माय डियर स्टूडेंट, आपका इसमें मिलेगा देखने के लिए कि शहरों ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया। शहरों ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया। कहता है कि शहरों ने नए नए शहरों का उद्भव और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने बहुत सारी नई समस्याओं को जन्म दिया। क्या क्या दिया भाई, तो शहरों में श्रमिकों की बढ़ती आबादी थी। चूंकि लोक कल्याण की भावना की कमी थी, अतः इन शहरों ने नई समस्याओं को जन्म दिया, जैसे बेरोजगारी को जन्म दिया, आवास को जन्म दिया, पेयजल का जन्म दिया, चिकित्सा का जन्म दिया, शिक्षा जैसी अनेक समस्याओं का सामना शहरवासियों को पूरी तरह से करना पड़ता था। इतना बेहतरीन ढंग से आप लोग लिखिएगा तो 2 नंबर आपका हंस कर मिलेगा। ये सारे प्रश्न आप जरूर लिखिएगा अपने कॉपी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे आपका 2025 के मैट्रिक बोर्ड के लिए। एक बात मेरा दिमाग में आप लोग अटा लो। अब देखिए दीर्घ में आपको 2 प्रश्न मिलेगा देखने के लिए, एक 7 और एक 8 है। 7वां प्रश्न कहेगा कि रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। 7वां प्रश्न आप लोगों को मिलेगा कि रूसी क्रांति के 2 कारणों का क्या करना है, वर्णन करना है, यानी बताना है। तो बता दें कि 20वीं शताब्दी के इतिहास में रूस की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1917 ईस्वी में हुई रूसी क्रांति के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण है। ये आपका 8 कारण मिलता है पढ़ने के लिए बुक में। ये दूसरा चैप्टर से निकाला गया है क्वेश्चन। पहला लिखना है आपका पहला कारण, जार एक निरंकुश शासक है। जार एक कैसा शासक है, निरंकुश शासक। इसके बाद डैश मार के लिखना है
कि जार निरंकुश जो है वह जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। उसने अपनी प्रजा की कोई चिंता नहीं की थी, जिससे उसकी दशा दिनों पर दिन पूरी तरह से क्या हो गया, दयनीय होते चला गया। दूसरा लिखेंगे आपका सामाजिक और आर्थिक कारण, सामाजिक और आर्थिक कारण, इसमें डैश मार के लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूर मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार हुए थे, क्योंकि जार निकोलस द्वितीय जो था आपका रूस का शासक जो रोमनों वंश के था, वह जनता के प्रति कुछ सोचता ही नहीं था। ठीक है, बस वो अपने महल में खाली पार्टी पर पार्टी देते चलता था वो। इसके बाद लिखना है, अतः किसान मजदूर राजशाही के विरोधी बन गए और रूस की आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग की समुचित विकास होने तथा युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती चली गई। इससे क्रांति की भावना को बल मिला। आप लोग को पता होगा कि जिसमें आपका रूसीकरण की नीति भी लाया था जार निकोलस द्वितीय, क्योंकि रूस में कई जाति धर्म बिरादरी बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोग रहते थे, लेकिन रूस के शासक ने क्या किया कि पूरी तरह से एक भाषा में बांधने का प्रयास किया, एक पूजा पद्धति लादने का प्रयास किया, क्योंकि अलग अलग पहनावा पहनने वाले रीति रिवाज करने वाले लोग रहते थे, जिसके चलते 1863 ईस्वी में वहां बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, आपका नंबर ये 4 नंबर हंसकर मिलेगा प्यारे स्टूडेंट। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, यानी इतिहास का दीर्घ प्रश्न, इतिहास का दीर्घ प्रश्न। देखिए आप लोग, इतिहास का दीर्घ प्रश्न है जो आपका दूसरा नंबर, यानी उसका प्रश्न है इस प्रकार से कि भारतीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों की उल्लेख करें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसमें महात्मा गांधी के योगदानों का उल्लेख करना है। ये 4 नंबर का प्रश्न है, हूबहू आप लोगों को लिखना है, कॉपी पर नोट कर लेना। बार बार हम बोल रहे हैं प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को लाइक दबा कर करें, क्योंकि बहुत हम लोगों को खटना पड़ता है, भूखना पड़ता है इसमें। आंसर इस प्रकार से देंगे, कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी बहुत बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अनेकों आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह नामक 2 शस्त्रों यानी अस्त्रों का सहारा लिया। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना है, सत्याग्रह का मतलब कि सत्य के रास्ता पर चलकर जो है इसे क्या करना है, हम लोग अंग्रेजों को हराना है। उन्होंने मतलब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा प्रदान की। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है बाबू कि 1917-18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे। इसमें बहिष्कार, स्वदेशी एवं रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया। असहयोग आंदोलन में कहा गया था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कोई भी स्कूल हो, चाहे तो कोई प्रोडक्ट हो, कोई सामान हो, कोई वस्त्र हो, हम नहीं पहनेंगे। पूरी तरह से उसका बहिष्कार किया गया असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में। गांधी जी द्वारा दूसरा व्यापक आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। उन्होंने सरकारी नीतियों के विरुद्ध सभी नए अवज्ञा आंदोलन आरंभ किए। 1930 ईस्वी में पहले नमक सत्याग्रह आया था, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर समुद्र के पानी से नमक पर बढ़ाए गए टैक्स का उल्लंघन करते हैं, और दांडी यात्रा के खत्म होते ही सभी नए अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी करते हैं। इसके विरुद्ध किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से किया। दांडी पहुंचकर नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून भंग किए, और गांधी जी का निर्णायक आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ, जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए लोगों को प्रेरित किया तथा इसमें बहुत बड़े मंत्र दिए, करो या मरो। अंग्रेजों के जो कूटनीति था, अंग्रेजों के जो गलत नीति था, वो उस सभी चीज को कुचलने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन लाया, और इसमें भारतवासियों को कहा गया कि करो या मरो, चाहे तो करो या तो फिर मरो। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रभुत्व चिंतक, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। यह था आपका इतिहास का 8 सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से 7 और 8 दीर्घ था और 1 से 6 तक आपका लघु प्रश्न था। ये आपका इतिहास का क्लियर हुआ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा।
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कोई भी प्रश्न के लिए आपको दिक्कत होता है तो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो डाल रहे हैं प्यारे बच्चे आपका क्या, राजनीतिक शास्त्र का, जिसमें राजनीतिक शास्त्र में प्यारे बच्चे आपका कितना क्वेश्चन मिलेगा, तो 4 और 2 6 प्रश्न उसमें है, उसका भी वीडियो जल्द अपलोड हो जाएगा। इस वीडियो को पूरी तरह से देखकर अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।